रावण को हराने वाला इंद्रपुत्र बाली आखिर कितना बलशाली था? क्या उसके पास कई सारे दिव्यास्त्र मौजूद थे या नहीं? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास जानकारियां आपको हमेशा यूं ही जानने को मिलती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। इंद्रपुत्र बाली अपने असीम शारीरिक बल और समय समय पर दिखाए गए उनके अविश्वसनीय पराक्रम के लिए प्रख्यात थे। वो निश्चित ही रामायण काल के सर्वाधिक बलशाली योद्धाओं में से एक थे। आखिर कितना बल था बाली में? क्या उनके पास कोई दिव्यास्त्र मौजूद था? और आखिर उन्होंने कितने युद्ध लड़े थे? बाली ने कितने युद्ध जीते और कितने युद्ध हारे? और आखिर में वो भगवान श्री राम के हाथों क्यों मारे गए? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाली, जिनके पिता का नाम वानर श्रेष्ठ वृक्ष था, बाली के धर्म पिता देवराज इंद्र थे। बाली का विवाह तारा से हुआ था और अंगद ही उनका एकमात्र पुत्र था। उत्तरकांड अध्याय 34 के अनुसार एक समय रावण किष्किंधापुरी में पहुंचा और उसने बाली को लड़ने के लिए बुलाया। वहां बाली के मंत्री ने रावण को बताया कि बाली दक्षिण समुद्र की ओर गया है। रावण भी पुष्पक विमान पर सवार होकर तुरंत वहां पहुंच गया और वहां बाली ने रावण को देख लिया। बाली ने रावण के वहां आने का अभिप्राय पहले ही भाप गया और उसी समय वहां दोनों के बीच एक महाघनघोर युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे के साथ मल्लयुद्ध करने लगे और अपने अपने बल का प्रदर्शन करने लगे। वो बार बार रावण को दबाकर पीड़ित करते थे और उसे नोचते घसीटते हुए बार बार गिराते। रावण को छुड़ाने के लिए रावण के मंत्री भी बाली के पीछे भागे। बाली बहुत ही तेज गति से भाग रहे थे। तभी एक समय बाली ने रावण को पकड़कर अपनी काख में दबा लिया। रावण को अपने बगल में दबाकर बाली चारों समुद्रों की यात्रा कर किष्किंधा लौट आए और रावण को काख से आजाद कर दिया। तब रावण ने वहां पर बाली से मित्रता का प्रस्ताव रखा। वो उनके अत्यधिक पराक्रम और अतुल्य बल की प्रशंसा करने लगे। रावण ने कहा कि तुमने मुझे पशु की तरह चारों समुद्र में घुमा डाला। मन, वायु और गरुड़ में केवल इन तीनों में ही गति होती है, लेकिन आज तुमने दर्शा दिया कि तुम्हारी भी गति अत्यधिक तीव्र है। इसीलिए मैं तुम्हारी और मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। कहते हैं उसके बाद बाली और रावण के बीच मित्रता हुई। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 8 के अनुसार श्री राम की भेंट सुग्रीव से हुई। तो उस समय सुग्रीव श्री राम से कहते हैं कि वे बाली के भय से अपने अनुयायियों के साथ ऋक्षमुख पर्वत में रहते हैं। बाली ने मेरी स्त्री भी छीन ली। और आगे बाली के बारे में बताते हुए सुग्रीव कहते हैं कि पिताजी के देहांत के बाद बाली को ज्येष्ठ समझकर मंत्रियों ने उसे राज सिंहासन पर बैठा दिया। एक बार मायावी दानव किष्किंधा नगर में आकर बाली से युद्ध करने के लिए और उसे ललकारने के लिए आगे बढ़ता रहा। ऐसे में क्रोध में भरकर बाली उसे मारने के लिए घर से निकला। तब सुग्रीव भी उसके साथ हो गए। वो असुर बाली को देखकर डर गया और पृथ्वी के एक दुर्गम बिल में जाकर घुस गया। वो गुफा बहुत ही संकरी थी। वहां बाली ने सुग्रीव से कहा, जब तक मैं इस शत्रु को मारकर बाहर ना आऊं तब तक तुम यहीं खड़े रहना। जब बाली को उस गुफा में घुसे 1 वर्ष हो गया तो सुग्रीव ने बाली को मृत जानकर उस गुफा को बड़ी सी शिला से ढक दिया और वापस किष्किंधा आ गए। सब मंत्रियों ने मिलकर सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। इतने में ही उस महा असुर को मारकर बाली वापस लौट आए। सुग्रीव को राज्य सिंहासन पर बैठकर देखकर वो क्रोधित होकर बोले, ये जानकर कि मेरा भाई तो द्वार पर मौजूद है, मैं उस दुर्गम गुफा में घुस गया और वहां जाकर उस दानव को ढूंढने में मुझे 1 साल लग गया। जब वह भयावह शत्रु मुझे दिख पड़ा तब मैंने अपने सुकुमार हाथों से उसको मार डाला। जब मैं उसको मारकर वापस आया तो गुफा का द्वार बंद पाया। मैंने सुग्रीव सुग्रीव पुकारा। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो मुझे दुख हुआ। मैंने लातों से ही उस पत्थर को तोड़ डाला और यहाँ नगर में आया। इस क्रूर सुग्रीव ने राज्य पाने के लालच में मुझे गुफा के अंदर बंद कर दिया। सुग्रीव ने भी अपनी बात बाली को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु बाली ने सुग्रीव को वहां से निकाल दिया और उसकी स्त्री को भी रख लिया। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 10 में सुग्रीव बाली के पुरुष और पराक्रम को बताते हुए कहते हैं कि बाली सूर्य उदय होने से पूर्व पश्चिम से पूर्व समुद्र तक
और दक्षिण समुद्र से उत्तर समुद्र के किनारे तक घूम आता है, किंतु इतनी दूर चलकर वे थकता नहीं है। वे महापराक्रमी बाली पर्वतों पर चढ़ के उनके बड़े बड़े शिखरों को हाथ से ही गूंद डालता है, वनों में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंक देता है। इन सब बातों से हमें ज्ञान पड़ता है कि बाली की भुजाओं में कितना बल था। एक समय दुदुम्बी नाम का एक विशालकाय पराक्रमी भैंसा, जो अपने शरीर से 1000 हाथियों का बल रखता था, अपने शारीरिक बल और वरदान के घमंड में वो किष्किंधा नगरी पहुंच गया। वे असुर भयानक सा रूप धारण किए हुए वहां सब तहस नहस कर उसने बाली को ललकारा और कहा, आज मैं तुम्हारा अहंकार दूर करके तुम्हें मार डालूंगा। बाली ने उस पहाड़ जैसे आकार के दुदुम्बी के सिंगों को पकड़कर दूर फेंक दिया। बाली ने उसको इतना जोर से पटका था कि उसके कानों से रक्त बहने लगा और उन दोनों के बीच एक महायुद्ध हुआ। जब दुदुम्बी का बल सहस पराक्रम में मंद पड़ गया तो बाली ने उसे फिर से जमीन पर पटका, जिस वजह से वो मर गया। बलवान बाली ने उस मृत दुदुम्बी को उठाकर 1 योजन दूर फेंक दिया था। जब श्री राम के कहने पर सुग्रीव ने किष्किंधा जाकर बाली को ललकारा तो वहां दोनों में भयानक युद्ध हुआ। कुछ समय में बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह पीट डाला। दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी थी, इसीलिए श्री राम शत्रु के प्राण हरने वाले उस बाण को ना छोड़ पाए, बल्कि बाली द्वारा पूरी तरह से परास्त और शीत विषिक्त होने पर सुग्रीव भागकर वन में चले गए। सुग्रीव तब श्री राम से बोले, अगर आपको बाली को मारना ही नहीं था तो फिर मुझे क्यों पिटवाया? तब श्री राम ने बताया कि तुम दोनों की शक्ल एक जैसी होने के कारण मैं दुविधा में पड़ गया था। अगर वह बाण तुम्हें लगता तो तुम उसी समय अपने प्राण त्याग देते। इसीलिए उन्होंने सुग्रीव के गले में नाग पुष्पी माला बांध दी। पुनः सुग्रीव को किष्किंधा जाने के लिए बोला। वहां पहुंचकर सुग्रीव ने क्रोध में भरकर बाली को ललकारा। उस समय श्री राम पेड़ की ओट में खड़े हो गए और सुग्रीव के इस प्रकार बुलाने पर बाली क्रोध से भर गया और वहां जाने को उद्यत हुआ। इस पर बाली की पत्नी तारा ने कहा कि सुग्रीव हाल फिलहाल में ही आपसे हार कर गया, वो पुनः वापस लौट आया। ऐसे में मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। बिना सहायता पाए सुग्रीव यहाँ आने वाला नहीं है, वे बड़ा ही चतुर है। परंतु बाली ने तारा की एक ना सुनी और सुग्रीव से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। पहले की तरह उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। इस बीच बाली का पराक्रम बढ़ रहा था, सुग्रीव का घटता जा रहा था। वह इधर उधर देख रहा था। तब श्री राम ने बाण चला दिया जो सीधा बाली की छाती में जा लगा और बाली जमीन पर गिर पड़ा। पश्चात ही बाली के शरीर की शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम उसी समय नष्ट हो गए, क्योंकि इंद्र द्वारा दी गई माला ने बाली के प्राणों के तेज को और शोभा को रोक रखा था। दरअसल उनके पास एक खास प्रकार की माला थी जो उन्हें स्वयं इंद्रदेव से प्राप्त थी। इस माला और वरदान के कारण जो भी शत्रु बाली से युद्ध लड़ने आता था, उसके शरीर का आधे से ज्यादा बल बाली के अंदर समाहित हो जाता था और इस वजह से ही रावण कभी भी बाली को नहीं हरा पाया। उसी समय श्री राम बाली के सामने आ गए। बाली ने श्री राम से बोला, मैं तो आपको श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ मानता था, अथवा धर्म की नीति से चले तो किसी पर भी छुपकर प्रहार नहीं करना चाहिए। अगर तुम में जरा सा भी धर्म होता या बल होता तो तुम मुझे सामने से ललकारते। तुम अधर्मी हो, तुम पापचारी हो। मैंने तुम्हारा और तुम्हारे नगर का कुछ बुरा नहीं बिगाड़ा था, फिर भी तुमने मुझे बाण मारा। इतना घृणित कर्म करके तुम अपने आप को सज्जनों के बीच क्या पाओगे और कैसे उनको समझाओगे? हे राम, यदि तुम अपना प्रयोजन सुग्रीव से ना कहकर मुझे बताते तो मैं एक ही दिन में सीता माता को ले आता। यही नहीं, उस रावण को संग्राम में मारकर उसका गला बांधकर तुम्हारे पास ले आता। इस पर भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, तुमने सनातन धर्म को छोड़कर अपने भाई की भामा को अपना भामा बना लिया। तुम कौन से धर्म की बात कर रहे हो? तुमने भी तो अधर्म किया है, इसीलिए मैंने तुम्हें दंड दिया, क्योंकि अपने मित्र की सहायता के लिए अगर मुझे नरक लोक भी जाना पड़े तो मुझे वो भी स्वीकार है। इसीलिए तो मैंने तुम्हारा वध किया। कहते हैं उसी समय वहां पर तारा पहुंची और तारा ने स्वयं भगवान श्री राम को ये श्राप दिया कि आने वाले समय में तुम्हें भी ऐसे ही बाण का आघात लगेगा। वहीं द्वापर युग में जब स्वयं हरि विष्णु श्री राम से श्री कृष्ण बने, तब
महाभारत के 36 वर्ष बाद उनको भी एक तीर लगा जिससे उनके प्राण निकले, और जिसने उन्हें बाण मारा था वो कोई और नहीं बल्कि वो बाली ही था। तो दोस्तों, यही थे बाली के बल और पराक्रम की कहानी। बाली बेहद ही शक्तिशाली था। ऐसे में आपका क्या मानना है? अगर बाली इतना धर्मी नहीं होता तो क्या रावण को वो आसानी से मार सकता था? और क्या सीता माता का हरण कभी हो पाता? आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।